चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं 3i इंफोटेक लिमिटेड को। इनकी जो भी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 48.45 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 25.2 रुपीज़ की। 15.36% की रैली की है अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में से स्टॉक ने। ये जो कंपनी है 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो है एक आईटी कंपनी है जो कि दो तरह के बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है। एक है आईटी सॉल्यूशन में और ट्रांजेक्शन्स में। इनका हेड ऑफिस मुंबई में है और इनकी 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो चलिए और देख लेते हैं ये इंडल। अब अपन देखते हैं प्रोज एंड कौन से। पहले बुरी खबरें देख लेते हैं। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी पुअर दिखाई है 5.96% की लास्ट 5 साल में। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है -0.88% की लास्ट 3 ईयर से। और कंटिजेंट लायबिलिटी 263 करोड़ की है। प्रोस की बात करें तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुए 46.9 डेज से कम होकर के 35.2 डेज। चलिए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इनके क्वार्टर जो हैं अनस्टेबल रहते हैं। ज़्यादातर क्वार्टर अपने को यहाँ पे निगेटिव में दिख रहे हैं। हालांकि जब प्रॉफिट हुआ था तो अच्छा खासा हुआ था, बट ओवरऑल यहाँ निगेटिव है। तो -154 करोड़ का निगेटिव हुआ है इनको। लॉस हुआ है -154 करोड़ का सर इस क्वार्टर में। तो चलिए अब अपन यहाँ ईयर बाई ईयर बेसिस पर देखें तो माइनस, अगर यहाँ पे अपन देखें तो ओवरऑल इनका 1 करोड़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है, लेकिन उसके पहले -57 करोड़ का था। तो यहाँ यहाँ पर भी इनका अनस्टेबल रहता है, लेकिन ये है कि अभी केवल 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो काफ़ी कम। तो चलिए और देख लेते हैं। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज में अपन देखेंगे तो -67 करोड़ का निगेटिव है। उसके पहले -158 करोड़ का भी निगेटिव था, निगेटिव कैश फ्लो है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और इसके बाद अगर अपन FIIs DIIs और पब्लिक की बात करें तो 0.61% FIIs की, 10.38% DIIs की और पब्लिक की 89.02%। तो ओवरऑल बस इसमें इतना ही है। चार्ट की बात करें तो चार्ट भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये है कि अगर कोई व्यू अपन बनाना ही है तो अपन बहुत ज़्यादा सेफ व्यू बनाना ही सही होगा इसमें। और अगर इसमें नहीं भी एंटर करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ से अपन मैक्स चार्ट देखते हैं तो ये तो अपने इनका मैक्स चार्ट तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स तक गया था ये। तो इतना ज़्यादा हाई लेवल्स पे होने के कारण ये कोई बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो कुल मिला करके अपन ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक की स्थिति जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर अगर अपने को कहीं कोई मोमेंटम आना है तो 150.30 रुपीज़ के बाद ही कोई थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे अगर इनको बढ़ना है तो 300 लेवल, मतलब 150 के बाद सीधा 300 पर कोई बाइंग होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गैप है और फाइनेंसेस भी कोई खास ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो 150.30 के ऊपर ही हम कुछ भी प्लानिंग करेंगे, वरना इसमें कुछ नहीं इन्वेस्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फाइनेंसेस भी कोई खास अच्छे नहीं है। तो बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।